है वेलकम बैक। मेरा नाम सत्यनारायण और मैं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले आप सबका मैं वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। एक नए नोटिफिकेशन के साथ पुनः उपस्थित है UPSSC हेल्थ वर्कर फीमेल रिक्रूटमेंट 2024, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा UPSC एक संस्था है जिसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको UPSSC कहा जाता है। कुल पद 5272 पोस्ट है। महिलाएं जिन्होंने और जिनके द्वारा ANM JNM की डिग्री ली गई है उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, और ANM और JNM जिन्होंने किया है उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल है और उनके लिए खास हो सकता है। तो ध्यान दें। महत्वपूर्ण तिथि आवेदन की शुरुआत होने जा रही है 18/10/2024, यानी 28/10/2024 को आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तिथि 27/11/2024 को। सुधार की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म के भरे जाने के बाद अगर फॉर्म में किसी भी तरीके की त्रुटि हो तो उसका करेक्शन का डेट जो है 4/12 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद शुल्क भुगतान यानी पेमेंट का आखिरी डेट जो है 27/11/2024 तक ही। परीक्षा की तिथि के नियम, परीक्षा की तिथि UPSSC के नियम के अनुसार एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आपके घर पर आएगा या इंटरनेट पर आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क जो है जनरल OBC EWS SC ST PH के लिए 25 रुपये, सभी के लिए 25 रुपया चार्ज रखा गया है। शुल्क भुगतान SBI के आई कलेक्ट या ई चलान के माध्यम से आप इसका शुल्क भुगतान कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, यानी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, और आयु में छूट UPSSC के नियमों के अनुसार दी जाएगी। योग्यता 10+2 यानी साइंस साइड से होना चाहिए। दूसरा, आपको UPSSC यानी कि PET प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का। उसके बाद ANM का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी ANM UP नर्सिंग काउंसिल के द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए, तभी वो मान्य है। आवेदन की प्रक्रिया, पहली विधि, सबसे पहले आपको एक व्यक्तिगत जानकारी के द्वारा लॉगिन की जाएगी। तो उसमें क्या होता है, PET का पंजीकृत नंबर होना चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद आपका लिंग श्रेणी से आप लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद दूसरी विधि में अगर आएंगे तो उसके बाद उम्मीदवार को UPSSC और PET पंजीकृत नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन्हें जो फॉर्म की प्रक्रिया है उसे फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप रीड कीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़कर उस प्रक्रिया के माध्यम से आपको फॉर्म की क्राइटेरिया को और फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। ये थी UPSSC हेल्थ वर्कर फीमेल रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। कैसे फॉर्म भरना है, कितना फॉर्म का चार्ज लगेगा, योग्यता क्या है, क्या उसके नियम हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई। अब हम जानते हैं कि UPSSC के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कौन कौन से बुक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ने होंगे, तो ANM JNM कंप्लीट गाइड हिंदी माध्यम का गाइड आपको लेना है। उसके बाद हेल्थ वर्कर ANM बुक बाय अरिहंत एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया वो बुक लेनी है। सामान्य हिंदी बाय लूसेंट के द्वारा लिखी गई है वो लेना है। जनरल अवेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दिशा एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई है उसको लेना है। और ANM स्टाफ नर्सिंग
और हेल्थ वर्कर गाइड्स आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड के द्वारा लिखा गया है, वो लेना है। और यूपीSSC फीमेल हेल्थ वर्कर प्रैक्टिस पेपर बाय यूथ कंपटीशन टाइप के द्वारा ये बुक्स आपको लेने हैं और इस बुक्स को पढ़ने हैं। एग्ज़ाम के लिए टिप्स सुपर 30 देता है हमेशा, वो आज भी दे रहा है। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम और पैटर्न को समझने के बाद आप 50% आपका कार्य जो होता है आधा हो जाता है, यानी कि आपका प्रिपरेशन जो है वो आधा हो जाता है। कैसे? उससे आप आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना पढ़ना है। रेगुलर स्टडी का प्लान बनाएं कि हमें कितने मिनट, कितने घंटे, कितने देर पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का एक प्लान बनाएं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी धारणाओं को मजबूती, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उसके बाद मॉक टेस्ट पर ध्यान दें और रिवीजन पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट से आपका ये पता चलेगा कि हमने कितना % तैयारी किया है और कितने % तैयारी करना बाकी है। सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद हिंदी भाषा को समझें और पढ़ें। उसके बाद रिवीजन पर फोकस लगातार बना के रखें। उसके बाद स्वास्थ्य चिकित्सा, क्योंकि आप स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य चिकित्सा से रिलेटेड आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे नेबुलाइजर लगाना, उसके बाद ब्लड टेस्ट करना, उसके बाद इंजेक्शन देना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर आपको ध्यान देना होगा, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दी गई सुपर 30 के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को समझ पाए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो एएनएम और जीएनएम किए हुए हैं उन सभी लोगों महिलाओं के पास भेजें, ताकि उनसे ये मौका मिस ना हो और उनके जीवन में टर्न अराउंड करने का आप भी एक बड़ा मौका सहयोग पा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।